नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा में स्वागत है। आज हम मंगलवार की व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक कुंडलपुर नाम का नगर था। नगर में नंदा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण पति पत्नी धन और धान्य से समृद्ध थे, लेकिन संतान नहीं होने से दुखी थे। संतान की कामना में वे हनुमान जी की पूजा और व्रत करने लगे। ब्राह्मण देवता जंगल जाते पूजा करने के लिए और ब्राह्मणी घर पर ही प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती और शाम को हनुमान जी को भोग लगाती और स्वयं ग्रहण करती थी। एक बार किसी अन्य व्रत के कारण उन्होंने भोजन नहीं बनाया और हनुमान जी को भोग नहीं लगाया, लेकिन उसने यह प्रण लिया कि वह अगले मंगलवार को भगवान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी 6 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पड़ी रही और 7वें दिन मंगलवार को वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी ने उनकी आस्था और भक्ति को देखकर उन्हें एक बालक दिया जो उनकी सेवा करेगा। बालक को देखकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस बालक का नाम मंगल रख दिया। कुछ दिनों बाद जब ब्राह्मण जंगल से लौटकर आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में एक बालक खेल रहा है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? तब पत्नी ने जवाब दिया, मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर इस बालक को आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वह सोचने लगे कि यह जरूर अपना पाप छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी लेने जा रहे थे। तब उसकी पत्नी ने बोला कि अपने साथ मंगल को भी ले जाइए। ब्राह्मण देवता अपने साथ बालक को लेकर गए और वहां मंगल को नाजायज मानकर कुएं में डाल दिया। पानी लेकर जब ब्राह्मण देवता अकेले आए तो पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा। ब्राह्मण देवता कुछ बोलते उसके पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से दिखा। उसे देख ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। उसी रात को भगवान हनुमान ब्राह्मण के स्वप्न में आए और बोले कि यह बालक मेरा बाल स्वरूप है। तुम अपनी पत्नी के बारे में गलत क्यों सोचते हो? मैंने यह बालक तुम्हारी पत्नी की व्रत पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। यह सुन ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और सुख पूर्वक पत्नी और बालक के साथ जीवन यापन करने लगे। अतः मंगलवार का व्रत तथा कथा करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।